सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 25 के आगे से हम लोग आज का अध्ययन पाठ आरंभ करेंगे। दोहा संख्या 25 इस प्रकार है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जानी। तो जिस राम के नाम की महिमा तुलसीदास जी ने ऐसी बताई, जो निर्गुण ब्रह्म, परम ब्रह्म और सगुण राम, इन दोनों से भी बढ़कर है, तो उस नाम की महिमा का कि क्या महिमा का प्रभाव क्या हुआ भक्तों पर, ये तुलसीदास जी बता रहे हैं। और कहते हैं कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। ये नाम का ही प्रसाद है, जिसके फल स्वरूप शंकर जी अविनाशी के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब शंभु भी कह रहे हैं, अविनाशी भी कह रहे हैं। और शंभु शंभु का अर्थ हम लोग जानते हैं कि स्वयंभू। भू भव धातु से भू, स्वयंभू जो स्वयं ही हुआ, जो स्वयं ही हुआ। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये देखना चाहें कि जो भी प्रकट है, जो भी हुआ, वो कब कैसे हुआ, तो जब भी सृष्टि की, पृथ्वी की, हमारे सौर मंडल की, या हमारी आकाश गंगा की, या हमारे ब्रह्मांड की बात होती है, फिर उसके पीछे भी कुछ मिलता है, फिर उसके पीछे भी कुछ मिलता है। तो वो क्या है जो स्वयं स्वयं प्रकट हो रहा है, स्वयं हो रहा है, वही शंभु है, जिसके आदि का पता न चले। अंत का पता तब चलेगा जब हम आदि का पता लगा लेंगे, तब अंत का पता चलेगा। तो वही वो, और वो तत्व अविनाशी ही है। जिसके आदि का पता चल गया, अंत का पता चल गया, फिर वो अविनाशी कहाँ। और क्या कहते हैं आगे की जो अर्धाली, उसमें तुलसीदास इतनी सुंदर बात कह देते हैं कि साज अमंगल मंगल राशि, की जिनका साज यानी साज सज्जा, वेशभूषा तो अमंगल दिखने वाली है। ऐसे कोई, जैसे शंकर भगवान रहते हैं, ऐसे कोई रहेगा तो उसको क्या कहेगा कि आप तो समाज में जाने लायक नहीं है, सोसाइटी में मूव करने लायक नहीं है। इस तरह थोड़ी जाता है कोई कहीं। तो उनका वेशभूषा तो अमंगलकारी, दिखने में अमंगलकारी है, पर है वो मंगल की राशि। सभी का कल्याण करने वाले हैं शंकर। शंभू से, स्वयंभू से वो हो जाते हैं शंकर। सबका कल्याण करते हैं। और सबका कल्याण करते कैसे हैं? हर 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 महादेव सबके दोष विकार को हर लेते हैं। तो जब सबके दोष विकार को हर ले रहे हैं, तो ऊपर से देखने में वो कैसे लगेंगे? सबके दोष वो अपने अपने में समाये ले रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि बड़े अमंगल रूप है इनका। ऊपर से देखने में अमंगलकारी लगते हैं, क्योंकि हर हर महादेव कहते हैं। वो ऐसे ऐसे देव हैं कि जो सब कुछ दे देते हैं, दान करने में बड़े तेज हैं, और दोष हर लेने में भी उतने ही तेज हैं, उसमें भी वो देर नहीं लगाते हैं। आगे कहते हैं, और इससे एक बात ये भी समझ में आती है कि राम का नाम जपने वाले का ऊपरी वेशभूषा कैसा उसने अपना बनाव बनाया हुआ है, ये मायने नहीं रखता। जैसे अब चंदन लगाने, बढ़िया केसरिया चद्दर ओढ़ने, राम नामी, फिर बैठ के भी हम कथा कर सकते हैं, हम लोग रामायण पढ़ सकते हैं। पर कहीं कहीं तुलसीदास जी ऐसा लिखते हैं कि राम कथा से पहले क्या तैयारी, इतनी तैयारी करवा रहे हैं, वहां उन्होंने कहाँ लिखा ये? जैसे और कभी भी हम लोग कर्मकांडीय विधान से जब करते हैं, तो हमारे जो विद्वान पुरोहित हैं वो सब बता देते हैं कि भाई नहा लीजिएगा, स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा या नवीन वस्त्र पहन लीजिएगा, और ये तैयारी कर लीजिएगा, पूरी लिस्ट दे देते हैं, ऐसा स्थान कर लीजिएगा, इधर दिशा कर लीजिएगा। पर राम के नाम के लिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं? साजो मंगल मंगल राशि। इस नाम में इतनी पवित्रता है कि ये नाम सब कुछ पवित्र करने की क्षमता रखता है, स्थान की भी, मन की भी, तन की भी। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। जितने भी शुक मुनि, सनकादि मुनि,
और जितने भी योगी मुनि सिद्ध हुए हैं, वो इस नाम के ही प्रसाद है जिसके कारण उन्होंने ब्रह्म सुख को भोगा है। नारद जानेऊ नाम प्रतापु। अभी हम लोगों ने पिछले सेशन के दौरान ब्रह्म शब्द के बारे में भी चर्चा करी थी कि ब्रह्म शब्द में भी अगर हम देखते हैं जो निर्गुण ईश्वर को बताता है, तो वहां भी अगर हम अक्षर विन्यास करते हैं तो उसमें राम मिलते हैं हम, और उसमें राम भी मिलते हैं, और उसमें भगवान शंकर का क्योंकि नाद की उत्पत्ति भगवान शंकर के डमरू से मानी गई है, तो वहां बम शब्द भी मिलता है। तो वहां मिलता क्या क्या है हमें ब्रह्म में? हमें बम मिलता है, यानी नाद, नाद की उत्पत्ति मिलती है, हमें वहां राम मिलता है, और हमें वहां ह भी मिलता है, हम, अहम। तो यदि हम देखने का प्रयास करें तो ब्रह्म वही है जहां नाद भी है, जहां राम भी है, और जहां हम भी हैं। पर हम इन तीनों चीज को अलग अलग देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसे ही समझने के लिए बनाई गई। अभी इतना सुंदर तुलसीदास जी ने सब पिछले उसमें बताया है कि क्यों जरूरी है, दो के बिना एक को जाना नहीं जा सकता है। फूल कितना सुंदर है ये फूल नहीं जानता है, जब व्यक्ति की आंख उसे देखती है तो वो जानती है कि फूल कितना, फूल को क्या फर्क पड़ रहा है कि वो सुंदर है कि नहीं, वो तो स्वयं फूल है, वो स्वयं अपनी सुगंध है, स्वयं रूप है, स्वयं रंग है। तो ऐसे ही ब्रह्म है जो निर्गुण है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए प्रकृति उत्पन्न होती है और उसके इस महिमा को प्रकट करती है। नारद जानेऊ नाम प्रतापु जग प्रिय हरि हरि हर प्रियापु। नारद ने इस नाम के प्रताप को जान लिया, और जो संसार जग प्रिय हरि, संसार को भगवान प्रिय हैं, पर हरि और हर को स्वयं नारद प्रिय हैं। अब हरि और हर क्या हो गया? हरि और हर, हर जो हर लेता है, अब यहां से अगर हम देखें तो बहुत शुरुआत में जब हम लोग इस अध्यात्म की थोड़ा अध्ययन करना या लोगों की संगत में बैठना शुरू करते हैं, तो पता चलता है कि भाई शिव क्या है, जब शव में ईश्वरीय चेतना जुड़ जाती है तो शिव हो जाता है, यानी जड़ का चेतन होना, शव से शिव होना। यही समझ में आता है ना? तो हर और हरि क्या है? जो हर रहा है सबके संकट को, क्योंकि संघार का काम है शंकर का। जब बहुत मल हो गया, बहुत मल हो गया कि अब समेटे नहीं समटेगा, तो संघार करता है, और संघार करके फिर से सब कुछ ईश्वर की कृपा से, ईश्वरीय चेतना से, उस चैतन्य शक्ति के फिर से सब निर्मल, शुद्ध, उज्जवल, पवित्र, फिर से सृष्टि का आरंभ हो जाता है। तो जब हर में ईश्वरीय चेतना जुड़ जाती है तो शायद हरि हो जाता है। और बहुत सारे जो चिंतन करके मुझे समझ में आता है कि हम लोग एक शब्द बहुत बोलते हैं, हरिओम, हरिओम। तो हरि और हर एक ही हैं। अगर संघार नहीं होगा तो निर्माण नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा तो संघार नहीं होगा। इसलिए हरि और हर हमेशा एक ही माने जाते हैं। हाँ, सब एक ही हैं। इन सबके बीच में जितनी भी शक्तियां, हम लोग फिर इतने देवता और इतनी देवियां और ये सब एक ही है। जब कोई सिस्टम बनता है तो उस सिस्टम में सब कुछ बंटता चला जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि बहुत मजाकिया बात लगती है, हम इसको कह नहीं पाते हैं, कि यूनिवर्स में या हमारे सौर मंडल में इतनी फिजिक्स हमें नहीं आती है कि शायद दो गैस सबसे अधिक हैं, जो हाइड्रोजन और हीलियम, अगर हम सूर्य में देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो हाइड्रोजन और हीलियम की बात करी जा रही है आधुनिक विज्ञान में, आधुनिक तत्व ज्ञान ही विज्ञान है, तो कहीं ये वही तो नहीं है जो हम लोग हरि और हर कहते हैं, जिसको हमने एच और एच ई फॉर्मूला दे रखा है। तो कहीं ये हर और हरि वही तो हमारे ऋषि मुनियों का रिसर्च और शोध नहीं है, जो हमें कुछ इस तरह का यूनिवर्सल भौतिक विज्ञान, भौतिक तत्व की बात बताना के प्रयास कर रहा हो। हम लोग के पास उतनी बुद्धि, उतना ज्ञान नहीं है, तो समझ नहीं पाते हैं शायद। और जब सृष्टि की रचना होती है तो कहीं ये जो हाइड्रोजन रूपी जो हरि है,
वही ऑक्सीजन रूपी ओम से जुड़ करके संसार की रचना तो नहीं करता है, H2O, जिसे हम हरि ओम। तो ये पागलपन सारा मेरा है। मेरा वही हाल है कि ना विज्ञान के विद्यार्थी रह पाए, ना साहित्य के विद्यार्थी रह पाए। अधिक कचरा ज्ञान अपना अप्लाई करते रहते हैं सब जगह पर। तो वही कह रहे हैं कि जगत को, सारे संसार को भगवान प्रिय हैं, लेकिन हरि और हर दोनों को नारद प्रिय। अब ये पूरा आप आध्यात्मिक इससे अर्थ निकालेंगे तो क्लियर होने लगेंगी चीजें। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। नाम के जपने का ही भगवान ने ये प्रसाद दिया कि भक्त प्रहलाद, जो प्रहलाद थे वो भक्त शिरोमणि हो गए। भक्त प्रहलाद की व्याख्या हमने पहले भी बताई थी, अभी अगले दोहे में हम ये फिर मिलेंगे तो हम लोग वहां पर इसकी चर्चा कर लेंगे। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नामु, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव ने ग्लानी के सहित हरि का नाम जपा और उन्होंने उस अनुपम अचल ठाव को प्राप्त किया जो स्थिर है सदा। ध्रुव अटल सत्य कहना होता है, ध्रुव तारे को अटल माना जाता है। तो विज्ञान के रूप से, आधुनिक विज्ञान के रूप से हम देखें तो इतना हमको बताया जा चुका है कि जो हमारे ग्रह हैं वो सूर्य को केंद्र मान करके उनकी परिक्रमा करते हैं। और इतनी सुंदर सुंदर वीडियो हैं इंस्टाग्राम पे नासा के, आप ये देखिए, और लोगों ने और भी बना बना के भेजे हैं कि किस तरह से जो हमारा सौर मंडल है वो अपने इन ग्रहों के साथ में किसी की परिक्रमा कर रहा है। और जो उतना सुंदर रेखा चित्र उसमें बनाते हैं वो कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए, वो बहुत हद तक जो इसमें बनता है ना डीएनए में, या जो मेडिकल का साइन होता है, या जिसको हम लोग सुषुम्ना नाड़ी और इड़ा पीड़ा के द्वारा बनाते हैं, वैसा ही कुछ कुछ एक मार्ग बनता हुआ उसमें भी नजर आता है। एक, क्योंकि सूर्य एक सीधी रेखा में चल रहा होता है और उसके चारों ओर के ग्रह परिक्रमा कर रहे होते हैं, तो वो बराबर एक ऐसे ऐसे करके वलय बनाते हुए सूर्य के साथ साथ आगे बढ़ते। बहुत सुंदर वो वीडियो देखने में लगता है और चीजें समझ में आती हैं। तो ये जो हमारा है, तो हाँ, ये पूरा सौर मंडल किसकी परिक्रमा कर रहा है? ये ध्रुव को केंद्र मान करके। या जो हमारी गैलेक्सी है वो किसकी परिक्रमा कर रही है? तो ध्रुव वो तारा है हमारे सापेक्ष जो अटल रहता है, जो अपने स्थान से नहीं दिखता है। अब अभी उतना टेलीस्कोप देखने की आवश्यकता है कि क्या ध्रुव भी किसी के परिक्रमा कर रहा है। तो इसलिए ध्रुव को हमेशा अटल और अचल के रूप में लिया जाता है, क्योंकि हमारे सापेक्ष अगर कोई अटल है तो वो ध्रुव ही। तो ये नाम जपने का प्रभाव था कि उन्होंने इस ब्रह्मांड में उस स्थिति को प्राप्त कर लिया जो अचल है और अनुपम है। अब ये भक्ति है, ऐसी भक्ति होनी चाहिए जो कभी अपने स्थान से विचलित ना हो, आपका भाव कभी विचलित ना हो। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखे रामो। और पवन पुत्र हनुमान ने इस पवित्र नाम का ही स्मरण करके भगवान राम को अपने वश में कर लिया। कि ऐसा वश में कर लिया कि होत न आज्ञा बिनु पैसारे, रोज गाते हैं हम लोग। अपतु अजामिलु गज गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। अभी तो तुलसीदास जी ने कुछ ऐसे नाम बताए जो प्रेरणा लेकर के भगवान की भक्ति पाने के लिए इस नाम को जपने गए, और इस नाम को जप करके उन्होंने कौन कौन सी अवस्था प्राप्त करी। अब ऐसे लोग भी जिन्होंने भक्ति के लिए नहीं, ऐसे ही अचानक उन्होंने कहा था ना कि अनायास नाम ले लो, तो भी फल प्राप्त वही होता है जो योगी सिद्ध साधकों को होता है, पर प्रेम से हो। वो अनायास एक बार की पुकार पूरे प्रेम से है अगर, तो वो भी वही फल प्रदान। वो माला नहीं गिनते भगवान। हमें समझ में नहीं आता है कि जब हम माला गिन रहे होते हैं भगवान के नाम की, तो हमारा ध्यान भगवान के नाम पर होता है कि उस गिनती पे होता है। तो महत्वपूर्ण क्या है? अगर एक बार आपने वो भी कथा नारद जी की सुनी होगी आप लोगों ने, जो विष्णु भगवान से उन्होंने कहा कि भाई भगवान आपको सबसे प्रिय कौन है? तो उन्होंने क्षण भर सोचा और एक बहुत बहुत छोटे से गांव के देहात के एक किसान का नाम लिया जिसकी कोई स्थिति नहीं थी। तो कहने लगे हमें वो बहुत प्रिय है। और नारद जी पहले ही गए थे। अच्छा, आप अपने मित्रों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आज हम कैसे लग रहे थे?
तो क्या सोच के जाते हैं कि आपके मित्र यही कहे कि अरे आज तुम सबसे अच्छी लग रही थी, आज तुम्हारी साड़ी सबसे, ये सोच के तो हम जाते ही नहीं है कि वो कहे कि नहीं आज तो वो बड़ी सुंदर लग रही थी, तुमसे ज्यादा अच्छी लग रही थी। तो हम जाते ही ये सोच के हैं कि हम ये सुनना चाहते हैं। तो नारद जी यही सोच के गए थे कि भगवान कहेंगे अरे भाई तुम्हारे अलावा हमें और कौन प्रिय है। तो जब उन्होंने उनका नाम ले लिया तो नारद जी को बड़ा वो हुआ कि अरे हम तो सोचे थे कि हमारा नाम लेंगे, इन्होंने किस किसका तो नाम भी कभी नहीं सुने, जो भी नाम ले लिया उन्होंने, बद्रू, सिद्धू, कलुआ, भुर्जुआ, जो भी ले लिया। तो नारद जी ने कहा कि अरे भगवान देख के आते हैं आपके सबसे बड़े भक्त को, कौन भक्त है। अब मन में तो ये था कि हमसे बड़ा भक्त बना दिया इन्होंने। तो वहां गए तो देखा कि वो सुबह सुबह उठा और एक बार भगवान का नाम लिया और अपना हल उठाया और गैया खोला और चारा लगाया और किया, फिर बैल खोले और फिर अपना खेत की तरफ चल गया। दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करता रहा, धूप में, पानी में, सब में। फिर रोटी का टाइम मिला, रोटी खा ली, रात में लंबी तान के सो गया और फिर सवेरे उठा, फिर उठा तो बस राम का नाम ले लिया, चल पड़ा। अब नारद जी सोचे अब ये कुछ करेगा ऐसा जो हमसे बढ़कर है, अब ये कुछ करेगा जो हमसे बढ़कर है। तो उन्होंने कहा कि भगवान हम तो सारा दिन नारायण नारायण करते हैं और आपने कह दिया कि वो बड़ा भक्त है, आपको वो सबसे प्रिय है। तो उन्होंने कहा कि कारण बताइए। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है नारद, एक बड़ा जरूरी काम है, वो कर लो, फिर बताते हैं, फिर बताते हैं कि क्या कारण है। तो उन्होंने कहा हाँ भगवान बताइए, हम तो राम काज करिबे को आतुर, हम तो आपके कार्य के लिए प्रस्तुत हैं सदा। तो उन्होंने उनको एक कटोरा दे दिया, कटोरे में लबालब तेल भर दिया और कहे कि जाओ जरा ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लो और एक को बूंद तेल गिरना नहीं चाहिए, ये मेरा काम है, ये याद रखना। तो बोले हाँ भगवान इसमें क्या मुश्किल है। अब वो लिए और पूरा अपना चक्कर वक्कर लगा के, मन की जैसी गति, नारद जी की मन की गति कही जाती है, लगा लाए। लेकिन मन लगा कहाँ था कि एक को बूंद गिरने ना पाए। नारद जी मन के ही प्रतीक हैं। तो जब आए तो विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए, पीठ ठोके कि भाई सफलता पूर्वक मेरा दिया कार्य कराए। अब नारद ये बताओ कि तुमने याद हमें कितनी बार किया इस कार्य को करने में। तो नारद जी बोले रे भगवान आप ही का तो काम कर रहे थे, अब आपका काम करें चाहे आपको याद करें, उसमें कोई भेद है क्या। तो उन्होंने कहा नारद जी भी विद्वान है और आप लोग भी सब विद्वान है, तो इसके आगे हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं तो कहते हैं कि अजामिल, गज, गणिका ये भी भगवान का नाम लेने से उस नाम के प्रभाव से मुक्ति को प्राप्त हो गए। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, ये चौपाई मुझे बहुत प्रिय है कि कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुसाई। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक करूं करूं कहूं, क्योंकि राम स्वयं भी नाम के गुण गा नहीं सकते हैं। नाम राम को कलप तरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। कहते हैं कि कलयुग में राम का नाम ही कल्प तरु के समान है, जिसके प्रभाव के कारण, जिसके मात्र स्मरण करने से ऐसा, मैं तुलसीदास जी अपने के लिए कह रहे हैं, जिसकी क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है कि भांग के समान। पर नाम का स्मरण कर लेने मात्र से तुलसीदास बन गया, जो गुणों से भरी हुई। भांग अगर अवगुणों से भरी हुई है तो तुलसी जो है वो गुणों से भरी हुई है। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कल्पतरु कहते हैं और बार बार नाम को कल्पतरु कहते हैं। तो कल्पतरु या कल्प वृक्ष होता क्या है। कल्प माने कल्पना, कल्प माने कल्प भी होता है और कल्प शब्द देखे तो कल्प कल्पना में भी आता है। तो भक्त अपने जिस ईश्वर की कल्पना करता है, अपनी कल्पना से अपने ईश्वर को रचता है, इसीलिए सबके अलग अलग होते हैं भाई, क्योंकि सबकी कल्पना अलग अलग है। हर व्यक्ति की कल्पना कैसे हो सकती है। इस समय भी आप लोग जो कथा सुन रहे हैं उसमें हर व्यक्ति के दृश्य अलग ही होंगे, सबके मन में कुछ ना कुछ रच रहा है। इस समय एक दुनिया रची जा रही है पर सबकी अलग है और कोई किसी को बता नहीं पाएगा, दिखा नहीं पाएगा कि देखो हम जब ये आज ये प्रसंग सुन रहे थे तो हमारा ऐसा दृश्य, सिनेमा तो बन गया, कैमरे ने कैद कर लिया तो दिखा दिया उसने कि भाई इस कहानी का ऐसा दृश्य है। पर हम लोगों के मस्तिष्क विचार के आकाश में, अनंत आकाश में जो रच रहा है समय, वो ना हम बता सकते हैं ना दिखा सकते हैं। तो राम का नाम हमारी उस कल्पना, म्यूट रखिए प्लीज। और वृक्ष का
परिणाम क्या होता है? अंतिम परिणाम क्या होता है वृक्ष का? फल की प्राप्ति। कोई पेड़ लगाते हैं तो किसी के भी काम आए, पर फल ही प्राप्त करना उसका अंतिम परिणाम होता है। फिर फल से बीज और फिर अगला अगला बो देंगे, तो वो भी तो वैसे ही चलता रहेगा सिलसिला, कभी खत्म नहीं होएगा, छूटेगा नहीं। तो जो हमारे भाव में बनने वाले ईश्वर की जो कल्पना हम अपने में गढ़ लेते हैं, उसको जो हमारे लिए साक्षात फल के रूप में हमें प्रदान करता है, वही कल्प वृक्ष है। कहीं लगा नहीं है जा करके, लगा भी है पर हमारी पहुंच नहीं है। वो इतना आध्यात्मिक है, इतना माया से परे है कि हमको माया का आसरा लेना पड़ता है, और माया का आसरा लेते ही सत्य छूट जाता है और हम उसकी छाया में फंस के रह जाते हैं। हम लोगों ने उत्तरकांड में इस बात को समझने का प्रयास किया है। तो कहते हैं कि कलयुग में जहां हम लोग निवास कर रहे हैं, यहाँ पे केवल राम का नाम ही कल्प वृक्ष है, जो तुलसीदास जी को भांग जैसे अवगुण से भरे हुए मुझको तुलसी जैसा गुण प्रदान कर सकता है। चहु जुग तीन काल तिहु लोका भय नाम जप जीव सो। अब देखेंगे हम लोग कि रामचरितमानस में संख्याओं का बहुत अधिक महत्व। ये ऐसे ही नहीं 7 कांड और 3 लोक और 4 काल, बहुत बहुत बार आएगा। और ये ध्यान देंगे आप लोग कि सबसे अधिक इसमें 2 संख्या सबसे अधिक आएगी, एक 4 और एक 7, और उसके बाद जो होगा वो होगा 3। तो ये 4 3 3 इसका आपका हर समय वर्णन चलेगा। तो चहु जुग तीन काल तिह लोका, चारों युगों में और तीनों काल में और तीनों लोकों में भय नाम जप जीव विशोका। जीव इस नाम को जप करके ही शोक रहित होता है। तो 4 युग और 3 काल जोड़ लिए तो हो गया 7 कांड। तो स्पेस और टाइम इसका संबंध हो गया। और 3 काल और तीनों लोक, जब हम संसार में आ गए तो हम कहीं भी रहें, किसी भी लोक में रहें, हम अपनी धरती के ही लोकों की बात कर लेते, अभी हम और लोकों में नहीं जाते। इनमें कहीं भी रहें तो 3 ही काल में हम हो सकते हैं, पास्ट में होंगे, प्रेजेंट में होंगे और भविष्य में कहाँ होंगे, यही होता है। तो ये क्या बनता है? 9 बन जाता है। 3 काल और 3 लोक अगर बनाते हैं तो मुझे बड़ा सुंदर लगता है कि ये जो 3 और 3 का हम लोगों के लिए फंडा बना हुआ है ना यहाँ पर, उससे मुक्त कराने के लिए नौमी तिथि मधुमास, वो नौमी को अवतरित होते हैं कि हमारे को ये 3 और 3 के जो चक्कर गुणन फल से लोगों के कष्ट हैं, इससे उन्हें हमें मुक्त कराना है। वेद पुराण संत मतेहु, वेदों पुराणों और संतों का भी ये मत है, सकल सुकृत फल राम सनेहु। सभी पुण्य कर्मों का फल एक ही है कि राम के लिए स्नेह उत्पन्न, राम के लिए प्रेम उत्पन्न। ध्यान प्रथम मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कल केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जन्म। अब तुलसीदास जी बता रहे हैं इन चारों युगों की बात भी बताए दे रहे हैं कि चारों युगों में कॉमन क्या रहा भगवान से जुड़ने का? ध्यान करना। ध्यान प्रथम युग, पहले युग में यानी सतयुग में ध्यान। तपस्या करते थे तो तपस्या करने में क्या किया जाता? सत को उलट दीजिए तो तप। हम लोग को सतयुग अच्छा बहुत लगता है, पर सतयुग इतना कठिन था कि बिना तप के बंद हो गया। म्यूट रखिए प्लीज, विभा जी म्यूट रखिए। बिना सतयुग में बिना तप के सत का प्रभाव नहीं मिलता है। तो सत में तपिए, और तपने का मतलब ध्यान, तपस्या करने ही बैठते पढ़ते ना हम लोग कि भाई ध्रुव जी वहां चले गए, तपस्या करने लगे, और प्रहलाद जी ऐसे बैठ गए अपने, भगवान उनके पिताजी जहां बैठा दिए वहीं बैठ के वो ध्यान में लग जाते थे। कोई मंदिर की आवश्यकता नहीं, कोई प्रतीक की आवश्यकता नहीं, सिर्फ ध्यान से भगवान से जुड़ जाते थे। पर उस ध्यान में जो कहते थे वो राम के नाम का ही ध्यान करते थे। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, और दूसरे युग में यज्ञ यानी त्रेता में। तो त्रेता में यज्ञों की उत्पत्ति हुई है, त्रेता युग में यज्ञ आरंभ हुए हैं जब त्रेता युग लगा। और तीसरा युग जब द्वापर आया तो प्रभु संतुष्ट होते थे पूजन से। कृष्ण ने अपना पूजन करवा के पूजन को स्थापित करा। कल केवल मलमूल मलिना,
कलयुग में केवल और केवल सब कुछ मल है। सबसे ज्यादा प्रदूषण, सबसे ज्यादा मल कलयुग के कारण, कलयुग में मल के कारण इतना मलिन हो चुका है। मल मूल मलिना, इसकी जड़ ही मल है, और जड़ ही मल है, इसलिए इसमें मलिनता बहुत है। वायु देख लीजिए तो प्रदूषित, जल देख लीजिए तो प्रदूषित, ध्वनि प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण, जो खा रहे हैं उसमें भी अडल्टरेशन। तो जब हर चीज में मल है, तो हमारे भीतर के तत्व में मल नहीं चढ़ गया? बहुत मल चढ़ गया, इतनी परतें चढ़ गई मल की कि अब धोए धोए छूटती नहीं है। कोई भी प्रक्रिया कर ले रहे हैं, पर वो हम एटमॉस्फेयर से तो कार्बन हटा नहीं पा रहे हैं, हम अपने मन से इस मल को कैसे हटा पाए? भौतिक में तो पहले साफ कर लें। पाप पयोनिधि जन्मन मीना, और कलयुग पाप का सागर है, और लोगों का मन उस पाप के सागर की मछली बना हुआ है। ये पिछले भी उसमें तुलसीदास जी ने इस तरह की बात कही थी। अब अगर हम लोग यहाँ पर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की बात करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं अंतरिक्ष के द्वारा, तो हम देखते हैं हम जहां से चले थे हम वहीं पहुंच रहे हैं। हम सतयुग में ध्यान के द्वारा जीव भगवान से जुड़ता था, और कहते हैं कि ध्यान किया और भगवान सामने प्रकट हो गए। यही तो होता था। फिर अंतर्धान हो गए, यानी हमारे ही भीतर बसते थे, और इतना सत्यता थी। भगवान ईश्वर सत्य है, तो सत्य से प्रकट हो जाएगा। दो चीज से प्रकट होगा, सत्यता से और प्रेम से। भौतिक शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड चलायमान है। जब पूरा ब्रह्मांड चलायमान है, तो हमारा सौर मंडल जिस प्रकार अपनी धुरी में, अपनी कक्षा में यात्रा करता रहता है निरंतर, इस तरह सारे लोक भी अपनी धुरी में, अपनी कक्षा में यात्रा करते रहते हैं निरंतर। गति इस ब्रह्मांड का सत्य है। जब वो सदा यात्रा करते रहते हैं, तो यदि हमारे सौर मंडल में कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि कोई ग्रह एक सीध में आ गया, कोई पास आ गया, कोई दूर चला गया, ऐसे होता है ना, तो उसका प्रभाव कहते हैं ये अभी पास है, अभी ये है, तो इस पे आपका ये प्रभाव है। ये हम लोग आज अपने विज्ञान के द्वारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सतयुग में स्थितियां ऐसी रही होंगी। कोई बहुत पहले एक लेख पढ़ा था, किसी बच्चे ने हमें दिया था, जब बच्चे स्कूल में थे। कोई किताब है इसके ऊपर, इंग्लिश में है पूरी, जिसमें इस तरह की चर्चा करी गई है। तो सारे लोग इतने पास थे। भगवान सब जगह है, पर देवताओं के जो लोग थे, जिसको हम लोग स्वर्ग कहते हैं, वो इतने पास थे कि वहां पर आवागमन सरल था। आपने ध्यान किया और फलानी शक्ति का देवता आपके सामने प्रस्तुत हो गया। इसको हम लोग मोबाइल और फोन के द्वारा समझ सकते हैं। वैसे ही वाइब्रेशन, वैसे ही फ्रिक्वेंसी जब भेजी जाती है, तो वो रिसीव होती है और आपको उसका उत्तर मिलता है, संपर्क होता है। उत्तर मिलने का मतलब संपर्क संभव है। तो इसलिए ध्यान प्रभावी था। त्रेता युग में यज्ञ, यज्ञ में क्या होता था? बहुत सारे लोग बैठ करके मंत्रोच्चार एक साथ करते थे, और वो जो फ्रीक्वेंसी पैदा होती थी, वो फिर पहले जो एक आदमी के ध्यान से वो वाइब्रेशन निकल रही थी और अपने टारगेट पर जा करके मिल रही थी, और वो संपर्क कर रही थी और वहां से संपर्क ला रही थी। जब धीरे धीरे दूरी बढ़ती, काल, इस काल को समझना बहुत कठिन है। जब काल और फैला, हम कहते हैं ना ब्रह्मांड सदा फैल रहा, ये आधुनिक विज्ञान बता रहा है कि ब्रह्मांड सदा फैल रहा है। इतना फैलेगा, इतना फैलेगा, इतना फैलेगा कि फट जाएगा, फिर इतना कंप्रेस होगा, इतना कंप्रेस हो जाएगा, सब आपस में इतना घनत्व तो बढ़ जाएगा कि उसमें सब समा जाएगा। तो त्रेता युग तक आते आते ये लोकों में दूरी बढ़ गई, कि हिरण्यकश्यप वहां से आ गए और देवता यहाँ से आ गए और उनके लोक में लड़ने चले गए, वो उनके जीत लाए, तो ये सब संभव था। त्रेता युग में दूरियां बढ़ गई, तो अब यज्ञ करने पड़ लगा, क्योंकि जो हमारी अदृश्य वाइब्रेशन थी, वो वर्क करने की उसकी रेंज खत्म। जब रेंज खत्म हो गई, तो हमें ऐसी ऐसी फिजिक्स डेवलप करनी पड़ी कि अब ऐसी फ्रिक्वेंसी हो जो उस रेंज तक जाए, तो यज्ञ होने लगे। और यज्ञ के द्वारा वो शक्ति देवताओं को मिलती थी। उस शक्ति को पाकर, कहते हैं ना, देवता तो भक्तों से ही उनकी शक्ति बढ़ती, भगवान की शक्ति नहीं बढ़ती।
यज्ञ से देवताओं को शक्ति मिलती है। तो उसके बदले में वो जो जिस चीज की शक्ति दी आपने, वो उन्होंने रिटर्न कर दिया। ये भी प्रकृति का नियम है। समुद्र से वाष्प जाती है, फिर वो बादल बना के पानी के रूप में जो लिया था उसको वापस भी कर देती है। ये प्रकृति का नियम है। तो ये हो गया त्रेता कि क्यों यज्ञ प्रभावी था, फलदायी था। फिर द्वापर में और दूरी बढ़ गई, तो और दूरी बढ़ गई और यज्ञ निष्प्रभावी होने लगे, क्योंकि उनका दुरुपयोग होने लगा। जो सृजनकारी शक्तियां थी उनका विनाश के लिए प्रयोग होने लगा, तो यज्ञ दूरी भी बढ़ गई। अब वो फ्रीक्वेंसी आप करते रहो, उतना करेंगे नहीं। कितने लोग बैठ के इकट्ठा होके वो मंत्र जप करेंगे, और उसमें एक त्रुटि हो गई तो हम लोग जानते हैं साइंस में, केमिस्ट्री में, अगर एक माइक्रो तत्व भी गलत समय में, गलत अवस्था में, गलत मात्रा में पड़ जाए तो कुछ का कुछ हो जाता है। तो इसलिए उनको निष्प्रभावी कर दिया गया कि भाई ये तो ऐसी बंदूक है कि अगर ये गलत प्रयोग हो गया तो सब नष्ट हो जाएगा। तो यज्ञ की शक्ति निष्प्रभावी हो गई और पूजन होने लगा, कि पूजन के द्वारा अब देवी देवताओं का पूजन नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। द्वापर में कृष्ण ने अपनी पूजा करवाई है, तो पूजा केवल भगवान की होती, जो सब कुछ देने वाले हैं। कलयुग आते आते ये सब कुछ दूर भी हो गया, और ये हम जानते हैं कि गंगोत्री में जैसा गंगा का जल है, वैसा आते आते कानपुर में नहीं रह जाता है। फिर काशी और फिर कलकत्ता और फिर गंगा सागर प्रदूषित ही होता जाता है। तो जो सृष्टि इतनी शुद्ध तत्व ईश्वरी चैतन्य चेतना से बनाई गई थी, वो इस्तेमाल करते 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 वो भी प्रदूषित हो गई। तो कलयुग आ गया, अब सब कुछ निष्प्रभावी हो गया। तो भगवान ने कहा अब इसको सरल और सहज कर दो, नहीं तो इनका काम तो चलेगा नहीं, कोई चीज प्रभावी ही नहीं है, सब चीज के गुण तो झड़ गए हैं, सब मल के मूल हो गए। तो केवल नाम का स्मरण। लंबा बहुत हो गया ये प्रसंग, पर इसलिए बताना चाह रहे थे कि क्यों नाम का प्रभाव है। हम लोग आडंबर और पाखंड में न फंसे, तो जो ध्यान सतयुग में करते थे वो अब केवल मुंह से राम बोल देने से वो प्रभाव देते, क्योंकि मन भी पवित्र नहीं है तो ध्यान कैसे लगाएंगे। आजकल कोर्स होते हैं, वो भगवान जाने कौन सा ध्यान लगवाते हैं। समय हमारा खत्म हो गया, हम लोग बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो आज का अध्ययन यहीं पर विराम करते हैं और दोहा संख्या 26 से ही आगे बढ़ेंगे। जय सिया राम।